अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रैकेट का इस्तेमाल। एक सिचुएशन यहाँ दिया गया है। मीरा ने बाजार से 10 रुपये फी कापी के हिसाब से 6 कापियाँ खरीदी। उसकी बहन सीमा ने इसी तरह 7 कापियाँ खरीदी, यानी 10 रुपये फी कापी के हिसाब से 7 कापियाँ खरीदी। मालूम कीजिए उन्होंने कुल कितनी रकम खर्च की। सीमा ने जो हिसाब किया वो कुछ इस तरह से है। ये फी कापी 10 रुपये के हिसाब से 6 कापियों के लिए जमा फी कापी 10 रुपये के हिसाब से 7 कापियों के लिए कितना किया, इस तरह से किया उसने। यानी 6 ज़रब 10 बराबर 60 जमा 7 ज़रब 10 बराबर 70 बराबर 6 7 13 130 रुपये। जबकि मीरा ने इस तरह से किया। सीमा की खरीदी गई 6 कापियाँ जमा मीरा की खरीदी गई 7 कापियाँ बराबर 13 कापियाँ। चूँकि हर कापी की कीमत 10 रुपये है, 13 ज़रब 10 बराबर 130। दोनों ने हिसाब अलग अलग तरीके से किया है, लेकिन दोनों का जवाब एक जैसा है। सीमा ने कहा कि मीरा ने 7 जमा 6 ज़रब 10 किया है, लेकिन अप्पू ने बताया कि 7 जमा 6 ज़रब 10 अगर हम करेंगे तो इसका जवाब इस तरह से होगा 7 जमा 60 यानी 67। हालांकि जवाब ये नहीं आया। तीनों बच्चे उलझन में पड़ गए कि जवाब इस तरह से क्यों नहीं आया। ऐसे बहुत सारे हालात पैदा हो सकते हैं जिसमें हम करने में उलझन का शिकार होते हैं। इस तरह के हिसाब हल करने में आसानी पैदा करने के लिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। इस मिसाल में आप गौर करेंगे, हम 6 और 7 को एक ब्रैकेट में रखते हैं। 6 जमा 7 को एक ब्रैकेट में रखते हैं ताकि हमें मालूम हो जाए कि ये 6 और 7 को एक ही आदत की तरह इस्तेमाल किया जाए और इसको ज़रब 10 करते हैं। और इससे हम पहले ये 6 और 6 जमा 7 कर लेते हैं। पहले हम 6 जमा 7 यानी 13 कर लेते हैं, उसके बाद ज़रब 10 करते हैं तो जवाब हमें 130 आता है। इससे हमें यह भी मालूम हुआ कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट में पाए जाने वाले अदाद की हर चीज़ को हल कर लेना चाहिए, उसे एक अदद बना लेना चाहिए और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ है, जो अदद है, उससे अमल करना चाहिए। यहाँ चूंकि ज़रब है इसलिए ज़रब का अमल हम करेंगे। एक और मिसाल लेकर हम इसको देखेंगे। 8 और 6 को 5 से ज़रब किया गया है। हम इसको 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से हल कर सकते हैं। 8 ज़रब 5 जमा 6 ज़रब 5 बराबर होगा 8 पंचे 40 जमा 5 6 के 30 बराबर 70। दूसरा इसका हल हम इस तरह भी कर सकते हैं। 6 जमा 8 ब्रैकेट में रखेंगे इसको ज़रब 5 बराबर होगा 14 ज़रब 5 बराबर होगा 14 पंचे 70। तो ये 2 मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर हमने ब्रैकेट में इस तरह रखने के बजाय इसको गलती से इस तरह लिख दिया, देखिए 8 और 6 को 5 से ज़रब करना है, 8 और 6 को 5 से ज़रब करना है, तो ये जवाब इस तरह से होगा 8 जमा 30 बराबर 38 और ये जवाब गलत है। इस मुश्किल से बचने के लिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और जब भी ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है तो ब्रैकेट के अंदर पाई जाने वाली चीज़ों को पहले जमा कर लेते हैं, उसके बाद बाहर के आदद को हम ज़रब करते हैं। आप मज़ीद इस तरह की मिसालें हल करते हुए इसकी मश्क कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।